हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की इस क्लास में मैं डॉक्टर सुमन बडोला आज आपको नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के स्वरूप को समझाने का प्रयास करूंगी। इससे पहले के वीडियोस में हम डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक के अध्ययन से हमने ये अभी तक जाना कि भौतिक भूगोल की अध्ययन की आवश्यकता क्या है। क्योंकि हम भूगोल के विद्यार्थी हैं, भूगोल के विषय क्षेत्र और उसके परिभाषाओं को समझने के बाद हम कुछ चीज़ों को एप्लाइड फिजिकल ज्योग्राफी या एप्लाइड एस्पेक्ट की दृष्टि से देखें तो हम ये समझ पाए हैं कि जितनी भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं, उनको समझने से हम पर्यावरणीय समस्याओं को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उनके सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे और नेचुरल हैजार्ड्स और जो भी मनुष्य के द्वारा की गई प्रक्रियाओं से होने वाले नुकसान को हम वस्तुतः सॉल्व कर पाएंगे। यदि हम इन भौतिक प्रक्रियाओं को समझते हैं, इन प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग में हम अगर मौसम और जलवायु की प्रक्रियाओं को समझते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने निर्णयों को ले सकते हैं। इसी के साथ साथ स्थल मंडल की इन प्रक्रियाओं को समझने से हम निर्माणकारी विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी अपने निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि टाउन प्लानिंग, रोड्स का निर्माण, सेटलमेंट्स डेवलपमेंट किस एरिया में हो, रिजर्वियर्स कहाँ बनाए जा सकते हैं, डैम्स कहाँ बनाए जा सकते हैं, लैंड यूज प्लानिंग कहाँ की जा सकती है, जो कि आज की महती आवश्यकता है। तो भौतिक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं और भौतिक भूगोल की इसीलिए महती आज के काल में आवश्यकता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम उन सभी भौतिक तत्वों और कारकों का अध्ययन करते हैं जो कि इस धरातल पर दिखाई देते हैं और धरातल पर दिखाई देने वाले स्थल रूप को प्रभावित करते हैं। इस फिजिकल लैंडस्केप में हम लिविंग वर्ल्ड, जैसा कि हमने कहा, बायोस्फीयर भी सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार के लैंडस्केप डेवलप होते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि राजसमंद जिले का केलवाड़ा जो है, हिली एरिया के अंदर बसा हुआ कुंभलगढ़ के निकटवर्ती एक कस्बा है जो कि हिल की तलहटी में बसा हुआ है। इसके साथ ही निकलने वाली सड़कों का जाल, रिजर्वियर्स और जो नदियां हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। पर्वतीय क्षेत्र भी हम देख पा रहे हैं। ये सब प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, जिसे हम कहते हैं लैंडस्केप पैटर्न का अध्ययन। किसी भी एक रीजन में कोई भी एक लैंडस्केप यदि विकसित होता है तो उसमें एनवायरमेंटल और ह्यूमन डिसीजंस भी महत्वपूर्ण होते हैं। प्राकृतिक रूप से जो भौतिक पर्यावरण हमें प्राप्त होता है और उसमें मनुष्य के निर्णयों का अध्ययन किया जा सकता है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि हाईलैंड्स और उनके दोनों तरफ जो स्लोपी एरिया है वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न, इसी के साथ साथ जो मनुष्य ने कृषि के स्वरूप विकसित किए हैं वो भी हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक बस्ती का विकास हुआ है। इन स्थल मंडलीय तथ्यों के अध्ययन के साथ साथ ही हम वस्तुतः वायुमंडल और जलमंडल की सभी प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल में इस भौतिक पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन के साथ साथ मनुष्य की होने वाली अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र को, स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विषय क्षेत्र को जानने से हम उस भूगोल के स्वरूप, नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कुछ उन्हीं बिंदुओं को हम यहाँ समझेंगे कि भौतिक भूगोल
मानव के जीवन और इस समाज को बहुत सरलता पूर्वक बनाने के लिए उसमें आने वाली भौतिक पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो कि नेचुरल हैजार्ड्स के कारणों के साथ साथ उनके प्रभावों का भी अध्ययन करता है। प्राकृतिक रूप से आने वाले हैजार्ड्स, नेचुरल हैजार्ड्स, इवन मैन मेड हैजार्ड्स का भी सॉल्यूशन हम फिजिकल ज्योग्राफी के माध्यम से कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको पूर्व में बताया। यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि मनुष्य के द्वारा हस्तक्षेप के कारण एवं उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन भी भौतिक भूगोल के अध्ययन के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। जितनी भी प्राकृतिक प्रोसेसेस या प्रक्रियाएं हैं, उनका मैथमेटिकल और कैलकुलेटिव साइंटिफिक अध्ययन करके हम उनके प्रिसाइज रिजल्ट के अध्ययन से मानव जीवन और मनुष्य की क्रियाओं के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। बायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, हिममंडल, जैवमंडल, बायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, हिममंडल, ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, इकोसिस्टम, प्लेट टेक्टोनिक्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ऐसे कई क्षेत्र और स्ट्रीम्स हैं जिन्होंने भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत ही विशाल बना दिया है। पृथ्वी पर स्थल रूपों में दिखने वाली जितनी भी विविधताएं हैं या महाद्वीपों, महासागरों की उत्पत्ति के कारणों, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब की उत्पत्ति को प्लेट टेक्टोनिक्स और सी फ्लोर स्प्रेडिंग जैसे सिद्धांतों के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। विशाल क्षेत्रों के स्थान पर छोटे छोटे क्षेत्रों का समय और स्थान के अनुसार अध्ययन किया जाने लगा है, जिसे ही हम अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, जो कि डे टू डे लाइफ में किसी भी क्षेत्र के नीति निर्धारण में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में, लैंड यूज प्लानिंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसा कि किसी शहर का विकास, उसका बसाव बिना उस क्षेत्र के भौगोलिक तथ्यों के जानकारी के अभाव में यदि बनाता है, तो उसके फलस्वरूप हम देख सकते हैं कि आज के शहरों में आने वाली बाढ़ और सूखे और जैसी विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं, नदी नालों का विलुप्त होना और शहर का उपजाऊ भूमि पर विकास होना, और ऐसी स्थिति में कृषि के रूप में बहुत बड़ी समस्याओं को हम आज पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में समझ सकते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य दोनों का ही अध्ययन करता है। वैसे मनुष्य स्वयं एक भौगोलिक कारक के रूप में पर्यावरण में रूपांतरण करता है, परंतु पृथ्वी और मनुष्य दोनों ही गतिशील हैं और इन दोनों की क्रियाओं से उत्पन्न होने वाला सांस्कृतिक पर्यावरण हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। अतः इस भौतिक वातावरण का अध्ययन करना, मनुष्य के हित में करना, हम भौतिक पर्यावरण के अध्ययन में भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार हम समझ पाए हैं कि भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, ये दोनों ही ऐसे विशाल क्रमबद्ध भूगोल के विषय क्षेत्र दो भागों में बटे हुए हैं। मानव भूगोल, जो कि सामाजिक, आर्थिक और आचरणात्मक अध्ययन को, बिहेवियर प्रोसेसेस का अध्ययन करता है। वहीं पर भौतिक भूगोल पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के क्षेत्रों को दर्शाया गया है। इस विषय क्षेत्र के साथ ही हम भूगोल के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, महासागरीय विज्ञान, मृदा विज्ञान, जीव विज्ञान एवं जल संपदा विज्ञान, आपदा प्रबंधन जैसे कई विज्ञानों
का भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही मनुष्य के स्वयं के आवास अर्थ सरफेस एज द होम ऑफ मैन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जहां पर पृथ्वी के धरातल का ही अध्ययन न करके भूगोल में मनुष्य से संबंधित सभी सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। भूगोल को पृथ्वी के धरातल का विज्ञान कहने वाले विद्वानों ने बाद में भूगोल को मानव के निवास स्थान का अध्ययन के रूप में भी जाना। इस प्रकार से पृथ्वी के अध्ययन का, पृथ्वी के स्वरूप का मानव के निवास ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है। ऐसी स्थिति में उस पृथ्वी के धरातलीय सतह पर जलवायु दृष्टि से जितनी भी घटनाएं हैं उसको क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत होने वाली सभी घटनाओं का प्रभाव तापमान, हीट एवं आर्द्रता का आदान प्रदान जो पृथ्वी और वायुमंडल के बीच होता है, उससे धरातल की लैंड सरफेस विशिष्ट रूप से प्रभावित होती है। इसी प्रकार से जियोमॉर्फोलॉजी धरातल के अर्थ सरफेस के स्वरूपों के अध्ययन के साथ साथ हम सिर्फ पर्वत, पठार, मैदान का ही अध्ययन नहीं करते हैं, हम उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिन प्रक्रियाओं के तहत उनका निर्माण होता है और निरंतर उनमें ऑल्ट्रेशन, उनमें रूपांतरण की प्रक्रिया चलती रहती है। उनका इन्फ्लुएंस ह्यूमन या नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा भी हो सकता है। इसी के साथ ही समुद्र विज्ञान भी इसका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण विज्ञान है, क्योंकि समुद्र के द्वारा प्राप्त और समुद्र के प्रभावों का महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्रों पर पड़ने वाला विज्ञान, ज्वार भाटा, इस प्रकार की इन सभी घटनाओं का अध्ययन भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत महासागरीय जल के भौतिक गुणों के, जल की विभिन्न गतियों, सागरीय निक्षेपों, वनस्पति के जीवों, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही जीव भूगोल या बायोज्योग्राफी का भी इसी में अध्ययन हम करेंगे, जो एक बायोस्फीयर, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल के बीच की एक श्रृंखला है या संकीर्ण पेटी है, जिसे कि बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जिसमें समस्त स्थल मंडल, कुछ गहराई तक जलमंडल एवं कुछ ऊंचाई तक वायुमंडल का भाग स्थित है। इस प्रकार पृथ्वी के सभी जीवित जीवों तथा उनके पर्यावरण, जिसमें वे पारस्परिक क्रिया कहते हैं, उसके सम्मिलित स्वरूप को बायोस्फीयर कहते हैं। और यह बायोस्फीयर प्लांट ज्योग्राफी और एनिमल ज्योग्राफी के रूप में भी पढ़ा जाता है। भू आकृति विज्ञान में धरातल के उच्चावचीय स्वरूपों, निर्माण और उसके विकास का हम अध्ययन करते हैं। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि भूगोल की ऐसी विभिन्न शाखाओं के द्वारा हम उन सभी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जैसा कि महाद्वीप एवं महासागरों के बेसिन या जिन्हें प्रथम श्रेणी के उच्चावच के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण और उनका स्वरूप, उनकी उत्पत्ति, उनके कारक और उनको प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं का और स्थल रूपों का हम अध्ययन करते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें। इसके साथ ही हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच जैसे नदियां, पवने, हिमनद और समुद्री लहरों के द्वारा बनने वाले स्थल रूपों का भी हम भू आकृति विज्ञान या भौतिक भूगोल में जियोमॉर्फोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड मेराइन ओशनोग्राफी जिसे कहा जाता है, यह महत्वपूर्ण भौतिक भूगोल के अंग हैं। इस प्रकार से हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि भौतिक भूगोल अनेक भूविज्ञानों का समन्वित स्वरूप है,
जो कि मानव के पर्यावरण का अध्ययन करता है। अंतरिक्ष विज्ञान, भूगणित, जियोडेसी जिसे कहा जाता है, पृथ्वी की आकृति का अध्ययन करता है। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, सूर्य, पृथ्वी के ग्रहों के अन्य तारों के संबंधों का अध्ययन करता है। वहीं पर मीटियोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान, वायुमंडल के तत्वों का अध्ययन करता है। ओशनोग्राफी, सागरीय जल के गुणों का अध्ययन करता है। जियोडेसी जिसे कहा जाता है, चट्टानों और उसमें पाए जाने वाले जीवाश्मों और उसके खनिजों का अध्ययन करता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत उन चट्टानों से बनने वाली मिट्टी की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये सभी भूविज्ञानों के साथ भौतिक भूगोल का गहरा संबंध है और इस प्रकार से मानव के पर्यावरण का अध्ययन विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि विभिन्न एनर्जी के ट्रांसफर होने से अलग अलग विज्ञानों के माध्यम से हम अनाच्छादन की प्रक्रिया जो कि जलवायु से प्रभावित होती है, सूर्यताप के द्वारा प्रभावित होती है और धरातल के विशिष्ट स्वरूपों का निर्माण होता है, जिसके द्वारा अपरदन और अपक्षय की प्रक्रियाओं से परिवहन और अवसादन की क्रिया के द्वारा मिट्टी का निर्माण संभव होता है। इसी प्रकार जलवायु विज्ञान, बादलों का बनना, वर्षण की प्रक्रिया से जल विज्ञान और उसके साथ साथ नदियों के द्वारा होने वाला निक्षेपण और मिट्टियों का जमाव भी हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। विभिन्न मौसमी घटनाओं के कारण पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं हर क्षेत्र की भौगोलिक प्रदेशों की भिन्न भिन्न होती हैं और उनके द्वारा डीकम्पोजिशन यानी चट्टानों की टूट फूट की प्रक्रियाएं भी संभव हो पाती हैं। कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन जो कि जलवायु विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं, बादलों का बनना, वर्षण होना, विभिन्न ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होना, जल का बनना और उनका स्थल रूप पर विभिन्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत आना, हम इन सभी चक्रीय प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भौतिक भूगोल के अंतर्गत इस मनुष्य के वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल से घटित संबंधित सभी प्रक्रियाओं का भौतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भौतिक भूगोल, ज्योग्राफी इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इट्स अ वे ऑफ लुकिंग थिंग्स। भूगोल तथ्यों का संग्रह मात्र नहीं है, यह वस्तुओं और पदार्थों को जानने की प्रक्रिया है। भौतिक पर्यावरण एवं मानव की अंतःक्रियाओं के प्रतिरूपों का भी अध्ययन, पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शंस भी हम भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं, क्योंकि जितने भी पर्यावरणीय तत्व के स्थानिक प्रतिरूप जो बनते हैं, जिन्हें कि स्पेशियल पैटर्न्स कहा जाता है, वो उस स्थान विशेष के संबंधों से विभिन्न प्रादेशिक स्वरूपों का विकास करता है। अर्थात पर्यावरणीय तत्वों के स्थानिक प्रतिरूपों तथा स्थानिक संबंधों के प्रादेशिक स्वरूप का भूपटल पर मिलने वाले प्रादेशिक प्रारूपों के स्थानिक और कालिक संदर्भ में व्याख्या एवं विश्लेषण ही भौतिक भूगोल है। स्टडी spatial patterns and spatial relationship of elements of physical environment in regional patterns। जितने भी क्षेत्र प्रदेश के अनुसार विकास होता है, उस फिजिकल एनवायरमेंट में स्थान विशेष के संबंध में स्थानिक प्रतिरूप एवं स्थानिक संबंधों का भौतिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भौतिक भूगोल के अध्ययन का मूल केंद्र जीवनदायिनी परत या लाइफ सपोर्टिंग लेयर जिसे कहा गया है, जिसे कि मैंने आपको बायोस्फीयर के रूप में स्पष्ट किया, जल, वायु और जीव मंडल के वह भाग को अध्ययन किया जाना आवश्यक है। पृथ्वी की ठोस परत सभी जीवों के लिए जहां आवास देती है, पोषक पदार्थ देती है, वहीं पर वायुमंडल और जल मंडल की द्वारा होने वाली घटनाओं से जीवन संभव हो पाता है, जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन जैसे महत्वपूर्ण घटक भी सम्मिलित हैं। यहाँ मैं और स्पष्ट करना चाहूंगी, फिजिकल ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ अर्थ, व्हाट इट इज, what makes it function, how it develops into what it is, what kind of changes are taking place, how things in nature are distributed, how these things affect each other
एंड हाउ दे अफेक्ट पीपल। संपूर्ण भूगोल के अर्थ को स्पष्ट करने वाली इस परिभाषा में हम समझ सकते हैं कि भौतिक भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है, जिसमें हम ये जानते हैं कि यह क्या है, व्हाट इट इज, यह क्या है और किस प्रकार इसका कार्य होता है, अर्थात फंक्शंस। हम उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और क्या है, ये कैसे विकसित हुई, कैसे बनी, किस प्रकार के परिवर्तन इसमें घटित हो रहे हैं और प्रकृति में वस्तुओं का वितरण किस प्रकार है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रदेश प्रदेश में भिन्नताएं होती है और ये सभी तथ्य एक दूसरे से मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यह भौतिक भूगोल का मूल अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र कहा जाना चाहिए। भूगोल का मूल स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट कहा, भूगोल में स्पेशियो टेम्पोरल पैटर्न्स बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है कि ये पैटर्न्स स्थान विशेष पर, समय विशेष पर किस प्रकार से विकसित हुए हैं, उनके रीजन्स का अध्ययन करना है। इस प्रकार भौतिक भूगोल मनुष्य के वातावरण के प्राकृतिक पक्षों का अध्ययन करता है। वातावरण के तत्वों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन मानव के लिए, जन साधारण के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा हम विभिन्न समस्याओं का निदान कर पाते हैं, जैसे कि मौसम की जानकारी के द्वारा कृषि उत्पादन, वायु परिवहन, ज्वालामुखी भूकंप के साथ साथ छोटे छोटे बांध, जलाशय का निर्माण, विभिन्न स्थानों पर निर्माणक प्रक्रियाओं का स्थान निर्धारण करना, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, मनुष्य के सेटलमेंट्स और विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारण करना, इस प्रकार की सभी दैनिक जीवन की वस्तुओं का भौतिक भूगोल बहुत ही विशिष्टता से अध्ययन करता है और वस्तुतः भौतिक भूगोल की बहुत ही अधिक महत्ता और अधिक उपयोगिता स्पष्ट होती है।